बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपके लिए एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या लेकर आया हूँ। इस वाक़े से जहाँ पर आपको हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम की इल्मी शख्सियत और इल्मी कद का पता चलेगा, वहीं पर आपको जो है वो ढेर सारा इल्म भी हासिल होगा और इस्लाम की हकानियत भी आप पर वाज़ेह हो जाएगी। हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम का ये वाक़या जो है वो इस तरह है। एक शहर है, ईसाइयों का एक शहर था जिसका नाम था जाबलसा। ये शहर ईसाइयों का गढ़ माना जाता था और इस शहर का हाकिम जो था उसका नाम था जमशेद। ये मज़हबन ईसाई था और अपने अकीदे पर बड़ा पुख्ता था। हजूर सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप आसमानी तलीमात लेकर आए, तो इस तलीमात को सहाबा को आपने सिखाया और उसके बाद सहाबा जो है उन तलीमात को लेकर और ढेर सारे इलाकों में मशरक़ व मगरबी शुमाल व जुनूब में फैल गए। चंद सहाबा जो हैं वो शहर जाबलसा में जा पहुँचे। जब वो शहर जाबलसा में पहुँचे तो वहाँ जिस सहाबी ने भी हजूर सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात को फैलाने का सिलसिला शुरू किया तबलीग का, तो जालिम बादशाह जो है वो उसका सर कर्म करवा देता। ये खबर हजूर सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आपने उस शहर में हजरत मौला अली को भेजने का इरादा फरमाया। आपने वहां पर हजरत मौला अली को भेजा। जब हजरत मौला अली आप वहां गए तो आपने वहां जाकर सिलसिला तबलीग शुरू किया। आपको सिपाहियों ने पकड़ा और बादशाह के दरबार में ले गए। आप जब दरबार में पहुंचे तो आपने उनसे कहा कि पहले मुझसे बैठकर बात कर लो और मेरे दीन और मेरे मजहब के बारे में सुन लो। अब उन्होंने एक आलिम जो सरकारी आलिम था, उसका नाम था शमऊन, उसे आपके मद्दे मुकाबले में लेकर आए और उन्होंने कहा कि ये आलिम जो है ये तुमसे बात करेगा, मगर इसमें शर्त ये होगी, ये जितने भी चाहे तुमसे सवाल करे, तुम्हें हर सवाल का जवाब देना होगा और अगर तुम इनके किसी सवाल का जवाब ना दे सके तो तुझे इस शर्त में अपना सर कलम करवाना होगा। बड़ी अनोखी शर्त थी। हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम आपने ये शर्त मंजूर कर ली और आपने उन्हें फरमाया ठीक है, ये जितने भी चाहे सवाल कर ले, आखिर में इनसे एक सवाल मैं भी करूंगा। हजरत मौला अली आपने उनसे कहा कि ठीक है, करो सवाल। उसने कहा कि वो एक बताओ जिसका दो नहीं, वो दो बताओ जिसका तीन नहीं, वो तीन बताओ जिसका चार नहीं, वो चार बताओ जिसका पांच नहीं, वो पांच बताओ जिसका छः नहीं, वो छः बताओ जिसका सात नहीं, वो सात बताओ जिसका आठ नहीं, वो आठ बताओ जिसका नौ नहीं, वो नौ बताओ जिसका दस नहीं, वो दस बताओ जिसका ग्यारह नहीं, वो ग्यारह बताओ जिसका बारह नहीं, वो बारह बताओ जिसका तेरह नहीं। जब उसने इतने सारे एक ही सांस में सवाल कर डाले तो हजरत मौला अली मुस्कुराए और आप फरमाने लगे बस इतने ही। उसने कहा बस इतने ही। हजरत मौला कायनात ने आपने इरशाद फरमाया जो तुमने ये पूछा कि वो एक बताओ जिसका दो नहीं, फरमाया वो एक अल्लाह है, इसका कोई शरीक नहीं। आपने फरमाया वो दो जिसका तीन नहीं, वो दिन और रात है, ये दो हैं, इनका कोई तीसरा नहीं। आपने फरमाया जो तुमने पूछा तीन, फरमाया वो तीन तलाक है, तीन तलाक से ही बीवी अपने खामद से जुदा हो जाती है, चौथी की जरूरत नहीं होती। आपने फरमाया वो चार जिसका पांच नहीं, फरमाया वो अरबा अनासर है, यानी इंसान की तख्लीक का जो मेन मटेरियल है वो चार है, जैसे आग, हवा, पानी, मिट्टी। तो फरमाया ये चार हैं, इसे अरबा अनासर कहते हैं जिनसे इंसान की तख्लीक हुई। फरमाया इसमें कोई पांच नहीं, फरमाया वो पांच जिसका छः नहीं, फरमाया वो हवा से खमसा है, यानी इंसान के वजूद में
फितरती तौर पर अल्लाह रब्बुल कुद्दूस जल्ला मजदुल करीम ने 5 ऐसी कुव्वतें रखी हैं, 5 ऐसी कुव्वतें रखी हैं जो फितरती तौर पर उनमें अल्लाह ने रखी हैं। ये 6 नहीं है। फरमाया उन्हें हवा से खमसा कहते हैं, उन्हें हवा से खमसा कहते हैं। वो हवा से खमसा क्या है? फरमाया कुव्वत बासरा यानी देखने की कुव्वत, कुव्वत सामे सुनने की कुव्वत, और कुव्वत शामे सूंघने की कुव्वत, कुव्वत जायका जो है वो चखने की कुव्वत, और कुव्वत लामसा छूने की कुव्वत। ये जो कुव्वतें हैं इंसान में, ये 5 हैं, इन्हें हवा से खमसा कहते हैं, 6 नहीं है। इसी तरह आपने फरमाया वो जो तूने पूछा वो 6 बताओ जिसका 7 नहीं, वो शश जहात है। वो शश जहात है जैसे मशरक, मगरब, शुमालो, जनूब। आपने फरमाया ऊपर नीचे, यानी मशरक, मगरब, शुमाल, जनूब, ऊपर नीचे, ये शश जहात हैं, इनका कोई 7वां नहीं। आपने फरमाया वो 7 जिसका 8 नहीं, वो 7 जमीनें हैं। नाजरीन, ये जो ज़मीनें हैं इसकी भी तय है। हज़रत मौला अली के इल्म से पता चला, आप फरमाते हैं ज़मीन की तय जो है वो 7 हैं। एक का नाम है रमका, दूसरी का नाम जल्दा, तीसरी का नाम अरफा, चौथी का नाम जोया, और 5वीं का नाम मल्ता, और 6ठी का नाम सिज्जीन, और 7वीं का नाम आजबा। तो हज़रत मौला अली ने फरमाया ये वो 7 हैं जिनका 8 नहीं है। आपने इरशाद फरमाया कि वो 8 बताओ जिसका 9 नहीं। आपने इरशाद फरमाया वो 8 जन्नतें हैं जिनका 9 नहीं है। वो जन्नतें 8 हैं, फिरदौस, अदन, मावा, खुल्द, दारुस्सलाम, दारुल मकामा, इल्लिजीन और जन्नतुन नईम। तो ये वो 8 हैं जिनका 9 नहीं है। इसी तरह आपने इरशाद फरमाया, तुमने ये पूछा कि वो 9 बताओ जिसका 10 नहीं। फरमाया वो अफलाक हैं। जैसे हम तो यही सुनते थे कि 7 आसमान होते हैं, मगर हजरत मौला अली फरमाया आसमान 7 नहीं है, आसमान 9 है। आप फरमाते हैं वो अफलाक जो है वो 9 है। पहले का नाम, एक का नाम शम्स है, दूसरे का नाम कमर, तीसरे का जोहल, और चौथे का मुश्तरी, 5वें का फलकुल अफलाक, 6ठे का मरीख, और 7वें का जोहरा, 8वें का अतारत, और 9वें का कुर्सी। यानी ये वो 9 हैं जिनका 10 नहीं है। आपने इरशाद फरमाया तुमने ये पूछा वो 10 बताओ जिसका 11 नहीं। तो फरमाया कि हज के अय्याम जो हैं वो 10 हैं, यानी हाजी जब हज करने जाते हैं तो वो 10 रोज़ हैं जो हज के अय्याम करार दिए जाते हैं, इनमें 11 नहीं है। आपने फरमाया जो वो तुमने पूछा वो 11 बताओ जिसमें 12 शामिल ना हो। आपने इरशाद फरमाया हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे 12 थे, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा करने वाले 11 भाई थे, इनमें कोई 12 नहीं था। आपने फरमाया तुमने ये पूछा कि वो 12 बताओ जिसमें 13 शामिल ना हो। तो फरमाया साल के महीने जो हैं वो 12 हैं, जैसे मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शवाल, ज़िक़द और ज़िलहज। आपने फरमाया ये तेरे 12 सवाल थे और ये उनके जवाब। आपने फरमाया अब क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? उसने कहा जी बिल्कुल बताइए। आपने फरमाया कि बादशाह जो सवाल मैं तेरे इस मुबल्लिग से पूछूंगा इसको इसका जवाब भी आता है, मगर ये इसका जवाब नहीं देगा। आपने फरमाया ऐसा क्यों? जब तेरे साथ शर्त रखी गई कि अगर तूने सवालों के जवाब ना दिए तो तेरी गर्दन उतार दी जाएगी। अब अगर इसने तेरे सवाल का जवाब ना दिया पता होने के बावजूद भी, तो मैं इसकी भी गर्दन उतार दूंगा। अब उस मुबल्लिग शमून जो था ईसाइयों का, अब उसे भी अपनी जान का खतरा लाहिक हो गया कि अब क्या बनेगा। तो आपने सवाल पूछा, आपने पूछा कि अच्छा ये बताओ जब अल्लाह ने अर्श बनाया तो अर्श के ऊपर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अल्लाह की जलालत की वजह से अर्श कांपने लग गया। उसने कहा ठीक है,
आपने फरमाया कि ये बताओ अल्लाह ने उस ला इलाहा इल्लल्लाह के आगे कौन सा ऐसा नाम लिखा जिसकी वजह से अर्श जो है वो कांपना बंद हो गया। अब वो खामोश। बादशाह ने उसे कहा जवाब क्यों नहीं देते? वो फिर खामोश। बादशाह ने जलाद को भेजा, तलवार लेकर इसके करीब जाओ, अगर नहीं बताए तो गर्दन उतार दो। अब उसे अपनी जान का खतरा था। उसके सामने बादशाह ने कईयों के सर उतारे थे। उसे पता था बादशाह रियायत नहीं करेगा और उसने कहा अच्छा बताता हूं। उसने कहा बादशाह अगर मैं बता देता हूं तो फिर आप ना मुझे मारना। उसने कहा अच्छा नहीं मारता, बताओ। उसने कहा कि जब अल्लाह ने अर्श बनाया तो उस पर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह। जब यह लिखा तो अर्श अल्लाह की जलालत की वजह से, अल्लाह की हैबत की वजह से कांपने लग गया। तो अल्लाह ने आगे लिखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब अल्लाह ने अपने महबूब का नाम आगे लिखा तो इसकी मिठास से, और चूंकि ये रहमत आलम बनकर तशरीफ लाए, और इस वजह से उस नाम की निस्बत की बरकत से अर्श की जलालत, अल्लाह की जलालत की वजह से जो अर्श कांपा था उसका कांपना जो है वो रुक गया। तो बादशाह ने उसे कहा कि जब तुम्हें पता था कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सच्चे नबी हैं तो तूने हमें जो है वो इसकी हकीकत से आगाह क्यों ना किया। तो नाजरीन, हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आपके इस इल्मी मनाजरे से ना सिर्फ एक दो चार आदमी बल्कि वो शहर जाबलसा का बादशाह जो है वो मुसलमान हुआ, उसके दरबारी मुसलमान हुए, और देखते ही देखते ये शहर जाबलसा हजरत मौला अली की इल्म की बरकत से सारे का सारा दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। तो नाजरीन, आपने देखा कि हजरत मौला अली के इल्म की वजाहत को, ये इल्म जो है ये आपको हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह अता किया कि हजरत मौला अली से पूछा कि आपको इतना इल्म कैसे मिल गया। आप फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने मुझे इल्म ऐसे दिया है जैसे चिड़िया अपने बच्चे को चोग देती है। यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं आपको गोदी में बिठाकर निवाला निवाला से इल्म दिया है। अल्लाह तबारक व तआला हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के इल्म से हमें भी इक्तिसाब फैज़ की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की इल्मी जो है वो वीडियो मिलती रहे और आपके इल्म में और ज़ौक़-ओ-जज़्बा में इजाफा होता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब